ये चना के दार राजा, चना के दार रानी, चना के दार गुदली धड़का देना। ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया धड़का देना। ये चना के दार राजा, चना के दार रानी, चना के दार गुदली धड़का देना। ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया धड़का देना। संगीत की दुनिया की शुरुआत आपने की कैसे? वैसे तो बचपन से एक अंदर में आर्टिस्ट था, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये आपको विरासत में मिली है। पिताजी तबला वादक थे तो मुझे भी कुछ कुछ बजाने का इच्छा होता था। जैसे मैंने देखा है आप जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सामने भी एक सॉन्ग आपने प्रेजेंट किया है। चोला माटी के है हो, आपने छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग ही क्यों चुना? ऐसा नहीं है बॉलीवुड नहीं गाता, मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ। छत्तीसगढ़ को पूरे देश के सामने आपको एक गाने से रिप्रेजेंट करना हो तो वो कौन सा गाना होगा? तो हिला कई थे मायारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी। गाना बनाते समय से ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? अगर आपका गाने का सिलेक्शन अच्छा है तो वो ऑडियंस को पसंद आएगा ही। जो स्कूलिंग है और म्यूजिक को आपने बैलेंस कैसे किया? क्लास 4 से मैंने म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया। ऐसा कोई गाना जो बॉलीवुड में हो और छत्तीसगढ़ी में डब हो? राम धरे बरछी लखन धरे बान, सीता माई के खोजन बर निकल गे हनुमान गा करार गोंदा फूल। लेकिन जो सामने ऑडियंस है वो इंटरेस्ट ना ले रही हो तो? अभी तक के तो ऐसा नहीं हुआ है। एक ऐसे छत्तीसगढ़ी या बॉलीवुड कलाकार के साथ कोलैब करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ी में तो मैं अनुज शर्मा जी के साथ कोलैब करना चाहूँगा, और बॉलीवुड में से रांझिया वे। मैं एक बार आपसे वो गाना सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल। दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जीवे कवेगा करांगी रांझ आवे, जीवे कवेगा करांगी रांझ आवे। सिंगिंग या म्यूजिक लाइन में जाना चाहते हैं? अगर आप में वो कला है तो आप ज़्यादा हिचकिचाइए ना। सोशल मीडिया और यूट्यूब ने आपके करियर में क्या चेंजेस लाए हैं? बहुत सारे लोग पहचानने लग गए हैं। अगर आपको अपनी पूरी संगीत यात्रा को एक गाने के माध्यम से समझाना हो? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं क्रिएटर्स बैठक और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका विश्वास। आज क्रिएटर्स बैठक का जो एपिसोड है बेहद स्पेशल और ख़ास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो म्यूज़िक से प्यार करते हैं, जो म्यूज़िक लवर है और अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ क्रिएटर बैठक के इस एपिसोड में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, छत्तीसगढ़ संगीत की आवाज़, वो आवाज़ जिसका जोश युवाओं में चढ़ा हुआ है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके स्ट्रगल के पीछे की क्या स्टोरी है, जो शायद कभी आपने भी नहीं सुना होगा। सो प्लीज़ वेलकम नीलेश जोगी for the very first podcast of our creators बैठक। Thank you for being here. मोस्ट वेलकम, शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस संगीत की दुनिया की शुरुआत आपने की कैसे? आपको कैसे लगा कि मुझे मेरा भविष्य जो है वो संगीत की तरफ है या मुझे एक म्यूजिशियन बनना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी शुरुआत है वो बचपन से नहीं हुई है। क्लास 4 से मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। मेरे जो पिताजी हैं श्री संतोष जोगी, वो एक तबला वादक हैं, और मुझे लगता है कि उनसे ही मेरे को जो संगीत की देन है उनसे ही मिली है। और पहले ऐसा नहीं था कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। क्लास 4 के बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया। क्लास 4 के बाद लाइक आप उस टाइम 10 से 12 या 8 से 9 साल के रहे होंगे जी। तो उस टाइम आपके माइंड में ऐसा कैसे आया, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये आपको विरासत में मिली है? जी। तो आपको कैसे समझ आया कि ये लिरिक्स होती है या
ये जो भी चीज़ें हैं, ये रिदम होती है, आपने कैसे पकड़ा उस चीज़ को? वैसे तो बचपन से एक अंदर में आर्टिस्ट था, और क्योंकि मेरे पिताजी तबला वादक थे तो मुझे भी कुछ कुछ बजाने का इच्छा होता था, बजाता भी था, कुछ भी मिल जाए, तबला, ड्रम व्रम कुछ भी मिल जाए उसको मैं बजाता था। और मेरे जो पिताजी हैं वो शाम में वहाँ बैठकी होती थी, अंबिकापुर में अपन पहले रहते थे, तो उस बैठकी में जाने के लिए मैं रोता था कि मेरे को भी ले जाओ, अगर कुछ बजाने का होगा तो मैं बजा लूँगा, ऐसा करके। गाने का वैसा नहीं था शुरू से। आप छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग प्रेजेंट करते हैं, जी। आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि फोक सॉन्ग एक चैलेंजिंग पॉइंट रहेगा? क्योंकि बीइंग यंगस्टर, या मुझे ऐसा लगता है जो अभी की जनरेशन है जी। वो ज़्यादातर हिप हॉप या रॉक सॉन्ग या रैप, ये सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनका। जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि फोक सॉन्ग? ऐसे तो ये चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जो छत्तीसगढ़िया है अंदर का वो तो बचपन से है ही, और घर में भी वो माहौल रहा है, और ऐसे चैलेंजिंग तो कभी रहा नहीं, क्योंकि वो चीज़ अंदर में था तो फोक सॉन्ग सुनना अच्छा लगता था, गाना अच्छा लगता था। घर में छत्तीसगढ़ी में ऐसे बात होता है तो वो चैलेंजिंग नहीं लगा मेरे लिए। आपके सफ़र के जो है सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? मैं तो सबसे पहले तो अपने गुरुजी को ही देखा हूँ गाते हुए, और उनके जैसा ही बनना चाहता था शुरू से। बाद में फिर ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को सुना, और फिर धीरे धीरे जो है अपने ऊपर मैं काम किया। आपको ऐसा नहीं लगता जो आज की जनरेशन है या आज के जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं? जी, ऐसा तो है, क्योंकि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी संगीत से दूर जा रही है, और पता नहीं इसका कारण क्या है। वेस्टर्न के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बॉलीवुड के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन अपना जो फोक है, अपने जो स्टेट का जो म्यूज़िक है उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। अगर हम यूथ ही इसको लेके नहीं जाएंगे तो फिर आने वाले जो जनरेशन है वो फिर कहाँ सुनेगी। आपने छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग ही क्यों चुना? छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग मैं इसलिए चुना क्योंकि बॉलीवुड तो सब कर रहे हैं, मैं अपने जो छत्तीसगढ़ का संगीत है, यहाँ के मिट्टी का जो खुशबू है इस संगीत में, उसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है बॉलीवुड नहीं गाता, मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ, लेकिन इसको मेरे को भी करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि छत्तीसगढ़ को पूरे देश के सामने आपको एक गाने से रिप्रेजेंट करना हो तो वो कौन सा गाना होगा? छत्तीसगढ़ महतारी का ये गुणगान है इस गीत में, उसको अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको देश के सामने में इसको मैं सुनाऊंगा, ऐसा मैं सोच के रखा हूँ, तो मैं इसको आपको सुनाना चाहूँगा। सबले प्यारी मोरे राज दुलारी वो, तो हिला कई थे मयारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी, तो हिला कई थे मयारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे सेवा मादाई उमर पहाहूँ, सरधा के फूलदाई तोला चघाहूँ। वेरी ब्यूटीफुल, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हर कलाकार के जीवन में स्ट्रगल पॉइंट आते हैं जी। नीलेश जोगी जो हैं उनके लाइफ का वो स्ट्रगल पॉइंट या वो क्या चैलेंजेस थे जो रुकावटें बनी? चैलेंजेस तो ऐसा कभी रहा नहीं, और फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो ऐसा कुछ रुकावटें नहीं आई। फैमिली से ऐसा है कि वो लोगों का कहना है कि तू जिसको अच्छा कर सकता है उस फील्ड में जा, तो मैं म्यूज़िक को चुना। मतलब फैमिली सपोर्टिव है लाइक इस फील्ड में लेके। ओके, लाइक फिर भी बैलेंस करके चलना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट, राइट? म्यूज़िक जो है वो भी एक सब्जेक्ट है, तो जो स्कूलिंग है और म्यूज़िक को आपने बैलेंस कैसे किया? वो हो जाता है, अगर आपके अंदर में वो है कला तो आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि लाइक नहीं हो रहा है मेरे से, मुझे यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए, या
जो मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिल पा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन जब से स्टार्ट किए हैं तब से जो हमारी जो श्रोता है, जो हमको सुनने वाली है, वो बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार दी है। तो ऐसा तो अभी तक के लगा नहीं कि इसको छोड़ना चाहिए। आप म्यूज़िशियन हैं तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। जी हमारे जो बहुत से ऑडियंस होंगे वो भी कहीं ना कहीं आपको देख के इंस्पायर होंगे। जी। ये कन्फ्यूजन उनमें भी रहा होगा, या जब वो सीखेंगे उनके माइंड में भी ये डाउट आएगा, लाइक गाना बनाते समय या कोई गाना रिकॉर्ड करते समय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? गाना बनाते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाने का सिलेक्शन। अगर आपका गाने का सिलेक्शन अच्छा है तो वो ऑडियंस को पसंद आएगा ही। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही रहता है कि अपन किसको गाएं। ऐसा खाली समय होता है, अपन रील देखते रहते हैं कि किसको गा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो समय है अपन उसको ही देते हैं। रिकॉर्ड में ऐसा समय नहीं लगता। जैसे कि आप क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, जी डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के स्टूडेंट होंगे, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं लाइक उनके साथ ऐसे गा के लाइक अभी भी कुछ कमी है जो मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए अपने अंदर? जी, ऐसा तो हमेशा लगता है कि इम्प्रूव करूं। और संगीत ऐसा है कि इसको अगर आप पूरे जन्म आप इसको सीखें तो भी ये कम पड़ जाएगा। ये जो ऐसी विद्या है, इसको जितना सीखेंगे वो कम ही रहेगा। इसका अंतिम नहीं है, अंत नहीं है। तो हमेशा ऐसा है कि अच्छा करने का बस प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने देखा है आप जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सामने भी एक सॉन्ग आपने प्रेजेंट किया है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके 2 लाइन गा के सुनाइए। बिल्कुल। पूज्य महाराज जी के सामने मैं इसको गाया था, चोला माटी के हे राम। ये दार्शनिक गीत है छत्तीसगढ़ का। चोला माटी के हे राम मतलब हमारा जो तन है वो मिट्टी का है। और जब मैं उनके सामने इसको सुना रहा था और इसका मीनिंग बता रहा था कि चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा, मतलब हमारा जो तन है वो मिट्टी का है, उनको मैं बता रहा था। तो वो बोले कि मेरे को सब समझ में आ रहा है, आप सुनाइए ऐसा करके। तो आपको पहले सुनाता हूँ। चोला माटी के है हो, हाय चोला माटी के है राम, एक हर का भरोसा चोला माटी के रे। द्रोणा जैसे गुरु चले गे, करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गे, रावण का स्वाभिमानी, चोला माटी के हे राम। अगेन वेरी ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव। एक मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, लाइक जो मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया यूज़र हैं वो यंगस्टर हैं, जी। तो आप उनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे जो सिंगिंग या म्यूज़िक लाइन में जाना चाहते हैं, अपने फोक सॉन्ग, अपनी लोक संस्कृति को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अभी के जो यूथ हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि चूँकि मैं भी एक यूथ हूँ, तो अगर आप में वो कला है तो आप ज़्यादा हिचकिचाइए ना, और आपके पास फ़ोन है, आप सोशल मीडिया में आइए, कैमरे के सामने आइए। जो आपका जो आर्ट है, आपका जो कला है, उसको दर्शकों के सामने रखिए। और आपको पसंद करती हैं, अगर आप अच्छा करते हैं तो अभी तक तो हमको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको भी करेंगे, ऐसा मैं बोलना चाहूँ। सोशल मीडिया और यूट्यूब ने आपके करियर में क्या चेंजेस लाए हैं? करियर में चेंजेस अब बहुत सारे लोग पहचानने लग गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, अपन गाते थे, लेकिन अभी जब अपन बाहर निकलते हैं तो लोग पहचान जाते हैं कि ये ऐसा है करके, तो अच्छा लगता है। और ऐसे स्टेजेस भी मिलते हैं, शोज़ भी करते हैं, ऑडियंस के सामने कनेक्ट करते हैं, और जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है लाइक आप स्टेज शो कर रहे हैं या किसी महोत्सव में आपका परफॉर्मेंस है, जी, आप सिंगिंग आपके स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो सामने ऑडियंस है वो इंटरेस्ट ना ले रही हो? तो अभी तक के तो ऐसा नहीं हुआ है। शुरुआत में होता है, फिर उसको ट्रैक में लाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद तो पब्लिक उठती नहीं है, ऐसा है। आप फोक सॉन्ग के साथ साथ बॉलीवुड भी
जी गाते हैं। जी फोक सॉन्ग तो सबने बहुत सुना होगा। जी। ऐसा कोई गाना जो बॉलीवुड में हो और छत्तीसगढ़ी में डब हो? अच्छा जी, ऐसा है ससुराल गेंदा फूल, जिसको यहाँ जो छत्तीसगढ़ का जो म्यूज़िक है यहाँ का था, और इसको AR रहमान जी ने उसको रिक्रिएट किया था एक मूवी के लिए। उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा, दोनों वर्जन में सुनाना चाहूँगा, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। जी। सास गारी देवे नानंद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल कांग ना भावे, डेरा पिया का हो, बुशट पहिरे खाई के बीरा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल, राम धर बरछी लखन धर बान, सीता माई के खोजन बर निकल गे हनुमान गा, करार गोंदा फूल, सास गारी देवे ननद मुँह लेवे, देवर बाबू मोर, सैया गारी देवे परोसी गम लेवे, करार गोंदा फूल, ये दे केरा बारी माँ डेरा देवो चले के बेरा हो, ये दे केरा बारी माँ डेरा देवो चले के बेरा हो। वेरी नाइस। एक फन सेगमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जी। जिसका आपको 1 सेंटेंस और 1 वर्ड में आंसर देना होगा। अच्छा। आपको अगर एक दिन के लिए AR रहमान बना दिया जाए तो मैं अपने छत्तीसगढ़ी जो संगीत है उसको फिर से रिक्रिएट करूँगा सब गाने का। व्यूज या फिर दर्शकों की तालियां? दर्शकों की तालियां। अगर सिंगर नहीं होते तो आप क्या होते? सिंगर नहीं होता तो भी सिंगर रहता। आपका एक फेवरेट छत्तीसगढ़ी सॉन्ग? फेवरेट एक बिहाव गीत है, बहुत अच्छा लगता है गाने में। ऐसा कौन सा गाना है जिसको आप बिना प्रिपेयर किए गा सकते? बस उसको सुना रहूं, बाकी बिना प्रिपरेशन के भी गा सकते हैं। नए कलाकारों के लिए आपका एक संदेश? नए कलाकारों के लिए वो अपनी जो कला है उसको पब्लिक के सामने लाएं और बहुत अच्छा करें, और छत्तीसगढ़ी जो संगीत है उसको लेके आगे जाएं। जो ट्रोल करते हैं या जो हेटर्स हैं जी, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज अब वो भी ज़रूरी है, ट्रोल करना भी, और सब अच्छा ही चाहते हैं। ऐसा कोई लिख देता है उससे वो बुरा नहीं हो जाता, अच्छा ही सोचते हैं सब। आपके आने वाले समय में ऐसे कौन से गाने या नए प्रोजेक्ट जो है वो ऑडियंस को देखने को मिलेंगे? आने वाले अभी छत्तीसगढ़ी गीत हैं अच्छे अच्छे, वो आपको सुनने को मिलेगा, बहुत जल्द आने वाला है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको अपनी पूरी संगीत यात्रा को जी, सिर्फ एक गाने के माध्यम से समझाना हो? मतलब गा के? हाँ, गा के, बोल के, गा के वे बेटर। ठीक है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही 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 ओ राही। संगीत की दुनिया में आपका सबसे बड़ा डर? संगीत की दुनिया में अभी तक तो ऐसा डर नहीं है, आगे अब देखते हैं। इन फ्यूचर आप एक ऐसे छत्तीसगढ़ी या फिर बॉलीवुड कलाकार के साथ कोलैब करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ी में तो मैं अनुज शर्मा जी के साथ कोलैब करना चाहूँगा, और बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। अगर उनमें से किसी एक सिंगर के साथ भी मौका मिला तो मैं करूँगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ी किसी कलाकार का एक गाना चुराने का मौका मिले तो वो कौन सा गाना होगा? छत्तीसगढ़ी सिंगर के गाने, बहुत टफ क्वेश्चन है, बट एक गीत है अनुज शर्मा जी का, भोली सूरतिया, सुनील सोनी जी का गाना है, उसको मैं रिक्रिएट करना चाहूँगा अगर कभी ऐसा मौका मिला तो। मैंने आपका एक गाना सुना था, आपने रिक्रिएट तो नहीं बोलूँगी लेकिन उसको गाया ज़रूर था जी। रांझिया वे। अच्छा, मैं एक बार आपसे वो गाना सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल, रांझिया वे। जी। ठीक है।
दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जीवे कवेगा करांगी रांझ आवे, जीवे कवेगा करांगी रांझ आवे। मेरा जिस्म ते जान ईमान भी तू, मेरा रब रसूल कुरान भी तू, सर कदमां ते धरांगी रांझ आवे, जीवे कवेगा करांगी रांझ आवे, जीवे कवेगा करांगी रांझ आवे। थैंक यू। शुक्रिया। एक मैसेज जो आप हमें देखने वाले ऑडियंस को देना चाहेंगे? इस पॉडकास्ट को जी। मैं ये कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी छत्तीसगढ़ी जो गीत है, उसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रमोट करिए और कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। हमारा जो संस्कृति है बहुत खूबसूरत है, हमारा जो छत्तीसगढ़ी गीत है पुराने पुराने और नए नए भी, उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। गाना तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता, तो अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रमोट कर सकते हैं तो आप उससे करिए। और एक चीज़ ये भी है कि बाहर के जो सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स, वो यहाँ आके परफॉर्म करते हैं और यहाँ के आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म नहीं करते, तो आप मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि अपन जो हमारा जो घर है, अपन घर के लोग यहाँ परफॉर्म करें। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्सर्ट जो हैं जी उनको बहुत गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट कॉन्सर्ट्स लाती है, जी जिसमें बाहर के आर्टिस्ट जो रहते हैं वो इनवाइटेड रहते हैं। जी बीइंग और छत्तीसगढ़ में होते हैं या रायपुर में होते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी एरिया में, बीइंग अ फोक सिंगर और अ छत्तीसगढ़ी सिंगर, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें छत्तीसगढ़ में रह के हमको छत्तीसगढ़ी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और गवर्नमेंट जो है वो बाहर के आर्टिस्ट जो है उनको प्रमोट कर रही है? जी, ऐसा तो है। बाहर के जो आर्टिस्ट हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया जाता है और ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ये बोल सकते हैं। और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, तो यहाँ के आर्टिस्ट को भी मौका देना चाहिए। उनको जब तक आप स्टेज नहीं देंगे, जब तक वो अपना कला दिखा नहीं पाएंगे, तो ऑडियंस तक कैसे पहुँचेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ के आर्टिस्ट को रखना चाहिए, बात का भी ज़रूरी है, बट यहाँ के आर्टिस्ट को पहले सपोर्ट करना चाहिए। बीइंग अ यंगस्टर, आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऑडियंस को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट छत्तीसगढ़ी सिंगिंग इंडस्ट्री? सबसे पहले तो इसका आंसर मैं छत्तीसगढ़ी में देना चाहूँगा। ये एपिसोड जो देखैया है वो दर्शक मन और श्रोता मन ला मैं ये बोलना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो गीत है वो अपन आप में बहुत ही सुघर हवे और अपन आप में बहुत ज़्यादा धनी है। तो ला अपन जब तक ओकर प्रमोशन नहीं करबो, जब तक वो गीत के प्रमोट नहीं करबो ला, तब तक कहीं ना कहीं वो गीत जो है वो दबत जाही और दर्शक के सामने, श्रोता के सामने आ नहीं पावे। तो अभी के जो कलाकार है बोला मैं यही बोलना चाहूँ कि सोशल मीडिया में आवो और सुघर गीत है छत्तीसगढ़ी और नया जो गीत है वाला सोशल मीडिया के माध्यम से बगराए की कोशिश करो, जन जन तक पहुँचाए की कोशिश करो, ये बोलना चाहूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप जो ऑडियंस है उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ से लोग प्रेरित होते हैं। आज इस खूबसूरत बातचीत में हमारे साथ मौजूद थे नीलेश जोगी जी, जिनकी स्ट्रगल स्टोरी आपने सुना होगा और जो भी उन्होंने आपको एडवाइस दिया होगा बीइंग अ यंगस्टर, वो भी आपको सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए, सीजी अनफिल्टर्ड के शो में इनवाइट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए क्रिएटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। चोला माटी के है हो, हाय चोला माटी के है राम,
एक हर का भरोसा चोला माटी के